डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति अब किसी से छिपी नहीं और हाल ही के दिनों में इसके झटके एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जो धमाका हुआ है वो वॉशिंगटन से नहीं बल्कि पेरिस से हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐसा बयान दे दिया है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हरगिज रास नहीं आएगा। यह बयान किसी और को लेकर नहीं बल्कि भारत को लेकर है। वो भारत जो अपनी विदेश नीति में शोर नहीं बल्कि चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार मानता है। अब लगता है कि दुनिया भी भारत की इसी ताकत को समझने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान की जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल पेरिस में आयोजित राजदूतों के सम्मेलन के दौरान इमैनुअल मैक्रों ने G7 और ब्रिक्स को लेकर एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने खुले तौर पर भारत की वैश्विक भूमिका और ताकत को स्वीकार किया है। मैक्रो का कहना है कि 2026 दुनिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसी साल G7 की अध्यक्षता फ्रांस करेगा और ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में होगी। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस और भारत के पास मिलकर इतनी क्षमता है कि वे दुनिया को दो गुटों में बंटने से रोक सकते हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर में उन्होंने भारत को द ग्लोबल ब्रिज बताया, यानी ऐसा देश जो टकराते ध्रुवों के बीच सेतु बन सकता है। मैक्रो ने साफ शब्दों में कहा कि भारत जैसे देश किसी के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते। भारत अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के लिए जाना जाता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया एक बार फिर नए कोल्ड वॉर की आहट महसूस कर रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ अमेरिका की आक्रामक नीतियों को लेकर वैश्विक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम एशिया में भी हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और ईरान को लेकर बड़ी हलचलों की आशंका जताई जा रही है। ऐसे माहौल में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। आज भारत न सिर्फ इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है बल्कि वह इकलौता ऐसा देश है जो G7 का पार्टनर भी है और ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भी। यही वजह है कि मैक्रो चाहते हैं कि भारत इन दिनों मंचों के बीच संतुलन बनाए। अगर भारत के रुख को देखें तो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास संघर्ष, भारत ने हमेशा संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। मैक्रो को लगता है कि भारत की यही बुद्ध की राह दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकती है। अपने भाषण में मैक्रो ने अमेरिका पर भी हमला करते हुए कहा कि वह अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है और अपने सहयोगियों पर भी दबाव बना रहा है। इन सब के बीच एक और अहम पहलू है और वो पहलू है ब्रिक्स, जिसे डोनाल्ड ट्रंप खुद डरे हुए हैं। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत के पक्ष में दिया गया ये बयान और भी खास हो जाता है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है जिसमें पहले ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। अब इसमें ईरान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, यूथोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी जुड़ चुके हैं। यानी आज ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाला एक बड़ा मंच बन चुका है। खास तौर पर ब्रिक्स का वह एजेंडा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डॉलर से मुक्त करने की बात कही जा रही है। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी चिंता है। हालिया ब्रिक्स बैठकों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम और लोकल करेंसी में ट्रेड को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। भारत भी मानता है कि आने वाले समय में यह व्यवस्था कई देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका असहज है और यही वजह है कि फ्रांस जैसे देश भारत को एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर देख रहे हैं। आज की दुनिया में जहां ताकत टकराव से तय की जा रही है, वहीं भारत शांति और संतुलन की राजनीति के साथ एक अलग रास्ता दिखा रहा है और शायद यही भारत की सबसे बड़ी वैश्विक ताकत बनकर उभर रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका को टक्कर देगा और क्या ब्रिक्स भविष्य में डॉलर को एक बड़े लेवल पर चुनौती दे सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।